everyone to please welcome Hema ma'am. Hema ma'am, an exceptional numerologist, a star teacher, and someone who is a yantra expert, Reiki grandmaster, all right, and a crystal healer. Welcome Hema ma'am, and thank you so much for joining us in today's webinar. आपको मैंने अभी स्पॉटलाइट पे नहीं किया ताकि आप सबको देख सको. बिफोर दैट आई वुड कॉल अपॉन सबको अपनी मैम को सेंटर स्टेज देने से पहले जितने भी लोग काली खिड़की के पीछे छुपे हैं, ओके, बाहर आइए. प्रकाश जी, कला जी, चंदा जी, एवरीवन, ओके, एडवोकेट कौर, प्लीज कम, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. हर्षा जैन, अरुणा, ये एनर्जी वर्क है. मजा नहीं आएगा आपको, मजा बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे. All right, so let's switch on our cameras and let's connect with each one of us. Thank you so much, Stalin. Even though you're in office, you switched on the camera. I understand. You can please switch off. That's all right. Thank you so much for respecting the energy. All right, over to you, Hema ma'am. Welcome, ma'am. Hi everyone. Hello everyone, and Sai Pranam to all. थैंक यू सोनाली, थैंक यू इतने अच्छी मेरे को वाइब्स देने के लिए. लिटरली पूरा ऑक्सीजन अंदर चला गया. सच में इतना तारीफ करता है ना कोई तो पूरा पूरा ऑक्सीजन अंदर चला जाता है. लिटरली थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच. Awesome, ma'am. Wow, lovely faces. Some new faces are there. मजा आएगा आज. बहुत अच्छा. Thank you for connecting. First of all, thank you for connecting. Thank you for separating your time for me. Thank you very much. इसमें काफी चेहरे दिखे हुए नजर आ रहे हैं, देखे हुए नजर आ रहे हैं. हाँ, समझ गई, मैं समझ गई. कुछ लोग हैं जो उनको मैं समझ रही हूँ. नमस्कार प्रकाश सर, थैंक यू फॉर कमिंग. सर आपको मिल गया मेरा यंत्रास मिल गई वेयरिंग? ओह साउंड, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. दैट्स टू गुड. वेरी गुड सर. Good. Okay. So we are here for name numerology. आज हम नाम की क्या वैल्यू होती है, वैसे तो सभी को पता है नाम की क्या वैल्यू है. बिना नाम के कोई किसी को समझ नहीं पाता. ओए ओए, इधर आओ मिस्टर, ओ सर, ऐसे करके बुलाने पे मजा नहीं आता जब तक उसका नाम ना लिया जाए. और नाम की वाइब्रेशंस की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है. जब आप अपना नाम जब माँ बाप रखते हैं तो 50 बार सोच के रखते हैं. क्यों नहीं कोई भी नाम रख लिया और मजा ले लिया? नो, सोच के रखते हैं. क्यों सोच के रखते हैं? कि नाम ऐसा हो जो आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा लाइफ में हो, सक्सेस दे आपके बच्चे को, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसको लाइफ में हर तरह का सक्सेस मिले. Am I right? मेरे ख्याल से 9 महीना माँ जब प्रेगनेंसी में होती है तो 9 महीना सिर्फ और सिर्फ बेटा और बेटी के नाम खोजने में अधिकतर समय लगाती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा उसके बच्चे का नाम सबसे सुंदर और सबसे अच्छा हो और सबसे वाइब्रेंट नाम हो, है ना. नाम की वैल्यू, जैसे सोनाली मैम ने बताया कि हमारे नाम की बहुत बड़ी वैल्यू, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है हमारा नाम. और स्पेशली फर्स्ट नेम हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है. आपको जब नाम से बुलाया जाता है तभी आपको समझ में आता है कि कोई आपको बुला रहा है. अदरवाइज आपको क्या लगता है? कि कोई किसी को बुला रहा है, दैट्स इट. लेकिन जब आपका नाम लिया जाता है तो आपको समझ में आता है कि नो, इट्स यू, द पर्सन इज कॉलिंग यू. ठीक है. आपकी पर्सनालिटी पूरी डेवलप उस नाम के हिसाब से होती है. नाम बहुत चूज करके रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी लाइफ की पर्सनालिटी, लाइफ की सक्सेस, लाइफ का बहुत सा पार्ट, आई कुड से कि 40 to 45% पार्ट आपका नाम जो है वो रोल प्ले करता है. आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपके नाम लिखाए जाते हैं.
आपके नाम के सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी वैल्यू खत्म। वहीं पे आपने नाम बदल लिया, वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए जब हम लोग नाम की बात करते हैं तो हम नेम करेक्शन की बात करते हैं, हम नेम बदलने की बात नहीं करते। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आपके आपके जो है नाम पे डिपेंड करती हैं। आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पैन कार्ड है, आपके वोटर आईडी कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, कितने लोग हैं ऐसे जो नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी जानते हैं? यू कैन प्लीज शेयर इट if anybody wants to say something. Yes, Sonali ma'am. Yes ma'am, बोलिए मैम। Somebody wants to say something. This Redmi Note A6 Pro. हाँ मैम, ये पूजा है, ये मेरी ओके ये मेरी पुरानी क्लाइंट है। ओके, इन्होंने मुझसे टैरो कार्ड कंसल्टेशंस लिए। आप अनम्यूट कर सकती हैं पूजा जी, कर लीजिए अनम्यूट। मैं आस्क टू अनम्यूट कर रही हूँ, यू कैन अनम्यूट, क्लिक ऑन द बटन अनम्यूट। हाँ जी। Hi Pooja. Namaste ma'am. Namaste. What do you know about name numerology? No, I'm saying I don't know anything about this. मुझे कुछ नहीं इसके knowledge है मैम। Okay. आपने हाथ उठाया तो मुझे लगा शायद आपको कुछ I'm पता just है। saying I don't know. Okay, okay, okay. कोई बात नहीं। Sorry ma'am. So I think it's okay, nothing to say sorry. Okay, it means nobody knows anything about name numerology over here. नो मैम, आई नो लिटिल बिट, आप ही से सीखा है। It's a good joke. आपने मुझे से सीखा और मुझे बताओगे। गुड गुड नहीं, गुड, आपको वेरी नहीं गुड। बता सकती, मैं तो अभी भी गोल गोल घूम रही हूँ। नहीं नहीं, होता क्या है मैं बताऊं सोनाली मैम, होता क्या है, गुरु गुड़ रह जाता है, शक्कर चेला चेला शक्कर हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप एलैबोरेट करके बता देते हो और मैं वहां पे रुक जाती हूँ। सो रियली इट्स वंडरफुल, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आई अग्री विद इट, रियली यू आर वंडरफुल स्टूडेंट। आपको जो सिखा दो ना बहुत अच्छे से सीखो। यस मैम, यहाँ पे हिना जी भी हैं, पूनम जी भी हैं, who are our students. Okay, so they are also very good with name corrections and all. Very good. I know. I can see Hina ma'am. Hi Hina ma'am, how are you? Where is Poonam? I could say she's my love. Really. Poonam. पूनम का कैमरा स्विच ऑन नहीं है? चलो कोई बात नहीं। Spotlight me, dear. यस मैम, आप स्पॉटलाइट पे हैं, मैं पीपीटी शेयर करूं? हाँ जी, आप पीपीटी शेयर करो मैम। ओके Okay. What is name numerology? ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी है क्या? सबसे पहले तो ये समझना सबसे बड़ी वो है। नाम जो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नाम आपकी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है, और बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स को आपकी लाइफ में नेम जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में नेम रोल प्ले करता है। किस तरीके से करता है? आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जो है आपका
नाम से बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको पता करना पड़ता है। अब नेम न्यूमरोलॉजी क्या है? नेम न्यूमरोलॉजी इज लाइक करेक्शन ऑफ योर नेम। वी हैव टू सी द थिंग कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। इज इट फ्रेंडली विद योर डेट ऑफ बर्थ और नॉट? दिस इज द बेस्ट पार्ट यू कैन सी in name correction. Name correction is a huge this thing, a huge subject, different subject. But the thing कि main initial level पे हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं कि नंबर की भी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। आपको each alphabet is having some numbers, okay? उन नंबर्स की वाइब्रेशन आपके नाम में प्लस उनको एडिशन करने के बाद जो नंबर आता है उसका वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ में किस तरीके से होता है ये देखना पड़ता है। समटाइम्स एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, समझ में नहीं आता कहाँ है। तो कई बार क्या होता है, वास्तु गड़बड़ है। कई बार क्या होता है, आपका नेम का जो वाइब्रेशन है दैट इज गड़बड़। तो दिस इज द नेम न्यूमरोलॉजी कि आप अपनी नाम को किस तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर पाते हो। इज योर नेम वाइब्रेशन इज working good with your date of birth or not? This is exactly the name numerology. Next slide, ma'am. आपके लाइफ में किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें टैली करने पर जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि यार नंबर का जो वाइब्रेशन है दैट इज वेरी बैड। नंबर नेम की वाइब्रेशन बहुत गलत है, जिस वजह से आपका लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ठीक है, स्लाइड चेंज कर दीजिए मैम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी, व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कई जगह पे आपको नाम में कुछ आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टार्स, फिल्म स्टार्स को देखा होगा, अपने नाम में कुछ नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और कुछ नंबर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं? लिटरली दे आर डूइंग जस्ट बिकॉज देयर नेम नंबर वाइब्रेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद देयर डेट ऑफ बर्थ। और सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट सक्सेस नहीं मिल रही है। सिर्फ एक नाम का करेक्शन किया और गाड़ी चल निकली। काजोल, काजोल का असली नाम है काजल, उसने अपने नाम को काजोल किया और उसके बाद उसकी गाड़ी चल निकली। ऋतिक रोशन स्टार्ट्स विद आर, बट जहां उसने एच को अपने साथ जोड़ लिया, एच आर से स्टार्ट किया अपना नाम, स्ट्रगल सारी खत्म हो गई। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम का चेंज, अक्षर चेंज करने पे वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। उनका जो नेम का जो एडिशन आता है, नंबर एडिशन जो आता है, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद देयर डेट ऑफ बर्थ, और तब जाके उनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है। ठीक है, अब क्या है दूसरी चीज, जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपकी क्या करता है, आपके थॉट प्रोसेस और पर्सनालिटी, आप क्या हो, लिटरली आप क्या हो ये पता चलता है आपके नाम से, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से। आपके नाम में क्या चीजें होती हैं, नेम एंड सरनेम, दो होते हैं। दो नाम, दो चीजें तो सबके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब आप, होता क्या है, फर्स्ट नेम आपको क्या देता है, फर्स्ट नेम से आपका पता चलता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है और क्या आपका थॉट प्रोसेस है। और जो आपका सरनेम है वो क्या डिटरमाइन करता है, हेरिडिटली जो इन्फ्लुएंस है आपकी फैमिली का वो पता लगता है। कई बार कहा जाता है ना, जैसे देखो पिता की तरह बेटा भी ऐसे ही काम कर रहा है, ऑल्दो उनके चेहरे नहीं मिलते होंगे, लेकिन काम का तरीका,
खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका, चाचा भतीजा एक जैसे दिखते हैं, क्यों? फैमिली इनहेरेंट उनमें होता है, ठीक है। तो उससे आपका क्या होता है, फर्स्ट नेम से आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो पता लगती है कि आप हो क्या, किस तरीके से आप हो। अब क्या है, कब, अब तो ये तो चलिए बात हो गई, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, बट कई लोग हैं, क्या कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम शूर्पणखा रखेगा? कोई अपनी बिटिया का नाम शूर्पणखा रखेगा? कोई है? आई डोंट थिंक कि कोई रखेगा। और मैंने अभी तक ये चीज किया नहीं है, बट मैं ये करूंगी कि मैं चार्ट बनाऊंगी ऐसे नाम का, जो मुझे नहीं लगता कि पता नहीं किसी ने बनाया या नहीं बनाया, मैं जल्दी इस पे वर्क करूंगी कि जितने नेगेटिव जो पर्सनालिटीज है हम लोग की लाइफ में, हम लोग के पुराणों में या कहीं भी, उनके नाम की एटलीस्ट वाइब्रेशन क्या है, ये मेरे दिमाग में आज ही आया। मैं ये चीज देख के फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग को जरूर बताऊंगी कि लिटरली उनके नाम का वाइब्रेशन कैसा था। एंड इट्स नॉट लाइक कि उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसा था, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ नहीं जान पाएंगे, लेकिन नाम की खुद की एक वाइब्रेशन होती है, कोई किसी किसी नंबर की वाइब्रेशन होती है। अगर उनके नाम उस नंबर पे आ रहे हैं तो दिक्कत देंगे ही देंगे जरूर। ओके, चलो मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब नेम न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प कैसे करती है? पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कभी कभी नंबर के 2 अक्षरों को चेंज करने में पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। सारे नंबर्स अच्छे हैं आपके पास, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, निमेरोस्कोप पूरा भरा हुआ है, बट नाम गलत नंबर पे चला गया, नाम की जो वाइब्रेशन है वो गलत है। अब किसी किसी का नाम, अब जैसे मैं नाम नहीं लूंगी ऐसे, बट है कुछ ऐसे नाम जिनको लिटरली यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब जैसे राजेश नाम, जिनके भी राजेश नाम है उनकी लाइफ में हर्डल्स जरूर रहते हैं, अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के हर्डल्स रहते हैं, चाहे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, चाहे बेबी होने में प्रॉब्लम होती है, चाहे उनके फैमिली इश्यूज होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते कई बार ऐसे लोग, ठीक है। उन राजेश नाम के लोगों की अधिकतर जो है वो वाइब्रेशन थोड़ी गड़बड़ होती है, तो उनको चेंज करना बहुत जरूरी हो, ठीक है। पीपल यू विल अट्रैक्ट इन लाइफ, हाँ ये भी पता चलता है कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आपका नाम जैसा होगा ना, उसकी जैसी वाइब्रेशन होगी, उसी तरीके के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड होंगे आपसे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे आप फैमिली में भी देखो, अगर पहले जमाने में जैसे हमारे ही, मैं ही खुद 8 भाई बहन हूं, तो कभी किसी से पटती है, कभी किसी से नहीं पटती, क्यों? क्योंकि नाम का वाइब्रेशन किसी के साथ सिंक्रोनाइज होता है, किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। तो आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस चीज को करने के लिए, क्या आपकी लाइफ में वो नंबर्स दिक्कत दे रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में नए नेम का जो वाइब्रेशन है वो दिक्कत दे रहा है, उसको चेंज करके हम आपकी लाइफ का पूरा पूरा डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। दिस इज द थिंग व्हाट न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी डज एग्जैक्टली। अब क्यों हमें करना चाहिए नेम न्यूमरोलॉजी, हमें क्यों चेंज करनी चाहिए? मैम चेंज द स्लाइड। नेम न्यूमरोलॉजी क्यों हमें करवानी चाहिए? वाई शुड? कई बार होता है आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ है बट पीस ऑफ माइंड नहीं है, लाइफ में शांति है ही नहीं। घर में आओ, बच्चों के साथ किचकिच, बीवी के साथ किचकिच, ठीक, ऑफिस जाओ, दोस्तों वहां पे कलीग के साथ किचकिच, आप बिजनेस में हो तो आपके डीलर्स के साथ किचकिच, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ, ठीक है।
आपकी लाइफ के गोल्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम आपकी लाइफ के गोल में सेट होने में बहुत फर्क। आपको पता है, आपके नाम से, कई बार किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, नाम से बताना इजी हो जाता है कि आप वर्क क्या कर रहे हो। अगर आप वो वर्क नहीं कर रहे हो जो मैंने बताया, तो लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो ये चीजें सामने आती हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें लाइफ के गोल्स को देखना पड़ता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को हमें देखना है, सक्सेस इन लाइफ हमें देखना है। ठीक है, पोटेंशियल रियलाइजेशन इन योर लाइफ कैसा है आपकी। कई बार होता है आपका नाम गड़बड़ है, आपको सब कुछ ठीक, ऑफिस भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो आउटपुट नहीं मिल रहा। आउटपुट मिल भी रहा है तो पता लगता है पैसा आया भी तो बीमारी हारी में खर्च हो गया। इस तरह की पूरी संभावनाएं होती हैं, इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में 30 to 40% तो इफेक्ट देता ही देता है। इसको हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि आज मुझे मालूम किसी को नींद नहीं आने वाली। अगर मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया कि किस तरीके से आती है, तो किसी को नींद नहीं आने वाली। आज पूरे, जैसे वो होता है ना, पूरे घर के बदल डालूंगा बल्ब, वैसे ही सबके घर, पूरे घर के नाम बदल डालूंगा। ये कंडीशन आज आपकी होने वाली है। ओके मैम, स्लाइड चेंज कीजिए। हाउ टू कैलकुलेट। सोनाली मैम, आर यू देयर? ओके मैम, पहले इसके नीचे वाली स्लाइड लाइए। यस, दिस इज नेम नंबर चार्ट। ठीक है, हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, डिनोट किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को लेना है तो। ठीक है, हर अल्फाबेट को एक नंबर डिनोट किया गया है। इट्स नॉट 1 2 3 4 5 करके ABCD ऐसे करके नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड दिस इज शेल्डन न्यूमरोलॉजी नेम नंबर चार्ट। इसमें आपको क्या करना है, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? मैम इसके ऊपर के स्लाइड पे आइए, इट विल बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड नाउ। मैम इसके ऊपर वाला चार्ट। ओके, अब आपके आगे एक एग्जाम्पल है, अनिल कुमार। ठीक है, ए को क्या दिया गया है? 1, एन को 5, आई को अगेन 1 एंड एल को 3 डिनोटेड है। ठीक, वैसे ही आपको अपना नाम लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है, और आपको नंबर्स उसके नीचे लिखते जाना है। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर्स आपको मिलेंगे। एक इसमें जैसे अनिल और कुमार, अनिल का जोड़ा तो क्या आया? 10, तो इसकी वाइब्रेशन 1 की आई, सूर्य की आई। और जो इसने कुमार को जोड़ा तो वाइब्रेशन किसकी आई? 15 की। 15 मतलब 5 + 1 = 6, वीनस की। ठीक है, कैलकुलेशन में अनिल कुमार 1 and 6, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट हम इसको किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, ये हम कोर्स में सीखेंगे, जब हम कोर्स करेंगे। ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, क्या चीज हमें चेंज करनी है, किस नंबर की वाइब्रेशन हमें बढ़ानी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। कई लोग एस की वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं। एस इज साउंड लाइक, इट्स लाइक शिफ्ट, इट्स लाइक स्नेक, पॉइजनस। तो आपकी लाइफ में क्या होगा, आपने एस को डबल कर दिया, आपकी लाइफ में पॉइजन बढ़ जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगी लाइफ आपकी। ठीक है, सो वाइब्रेशन के साथ साथ हमें नंबर की वाइब्रेशन के साथ साथ उस अल्फाबेट के साउंड को भी देखना होता है कि किस तरीके से उसको हम चेंज करें। ठीक है,
इसके बाद अगर हम देखें तो इस बंदे की जो ये नंबर आ रहा है 1 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, वन एंड सिक्स, यस, $25, यस, 25 का 2 और 5, हाँ ठीक है, 25 जब इसका टोटल आ गया, 10 आया आपका अनिल से एंड 15 आया आपका कुमार से, जब इसको हम प्लस करेंगे तो 25 आएगा, तो उसका जो एडिशनल आया वो क्या आया, 7। इस बंदे को अपनी लाइफ में डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और ये डेड श्योर है डिप्रेशन, चाहे इसको पार्टनर से धोखा मिले, चाहे बिजनेस पार्टनर से धोखा मिले, चाहे फैमिली डिस्प्यूट में चाचा भतीजे में झगड़ा हो और इनको फैमिली में डिस्प्यूट हो जाए, इनको कहीं ना कहीं से सेटबैक्स मिलेंगे, और सेटबैक्स भी ऐसे होंगे कि जो इनको डिप्रेशन तक में लाने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, सो सब लोग अपना नाम लिखिए और अपने अपने नंबर्स को देखिए, ठीक है। सोनाली मैम, मैम, यस मैम। यस, हाँ मैंने जी, इन सबको अपना नेम कैलकुलेट करना सिखा दिया। बहुत अब बढ़िया। ये पूरे घर के बदल डालेंगे अपने, मुझे पता है पक्के तौर पे आज रात में किसी को नींद नहीं आने वाली। बिल्कुल ठीक। पर एक और चीज है मैम, सबके नए नाम, ओके, यस, आ चुके हैं क्या किसी के नाम, किसी का सबके नाम आया नाम, है? जिसके नाम जो भी आए हैं मैम, मान लीजिए किसी का टोटल 7 आया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ इज 8, ऑल राइट, किसी का लाइफ पाथ नंबर इज 9, या किसी का डेट ऑफ बर्थ इज 8 एंड उनका नाम का टोटल आ रहा है 2, या नाम का किसी का डेट ऑफ बर्थ इज 6, नाम का टोटल आ रहा है 3। तो यहाँ पर किस तरह से इक्वेशन को, वाइब्रेशन को मैच करना है, किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना है, किस तरह से एक आइडियल नाम तक पहुंचना है बिना ज्यादा तोड़ मड़ोड़ किए, तोड़ फोड़ किए, वो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो रीढ़ है, वो रीढ़ की हड्डी है। तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, आई विल टेल यू माई सिंपल थिंग, जो मैंने मिस्टेक्स की है, मैं आप सबको ये बता रही हूँ। मैंने न्यूमरल यूट्यूब में हाउ टू करेक्ट योर नेम ये सब करके देखा, एंड यू नो माई नेम केम टू नंबर 2 and it was absolutely wrong. Why? Because I'm number 8. Number 8 and number 2 are not compatible. तो आपको ये भी देखना होता है कि आपका नाम का जो टोटल है वो किस पर आ रहा है, योर नेम, योर सरनेम, आर दे कंपैटिबल विथ द डेट ऑफ बर्थ, विथ द लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, और जो लाइफ पाथ नंबर होता है उसके साथ आपका कितना कंपैटिबल है नेम। अगर आपने सिर्फ उसको लेकर आ गए, चलिए कि ओके फाइन, 6 इज अ वेरी गुड नंबर, 5 इज अ वेरी गुड नंबर, ओके, बट अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है हाउ टू मेक इट वाइब्रेशनली कंपैटिबल, ताकि आप मनी, ग्रोथ, सक्सेस खींच सको और आपका नाम एक श्रीयंत्र की तरह काम करे, तो देन हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। वेरी डेंजरस, नॉट मोर डेंजरस, दैट इज टोटली डेंजरस। पता लगेगा आप जो अच्छा कुछ कर भी रहे होगे, जो 8 नंबर की वाइब्रेशन आपको अच्छा दे भी रही होंगी, वो 2 के साथ सिंक्रोनाइज होके वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने लग जाएंगी, आपकी लाइफ को एकदम मेस कर देंगी, मेस क्रिएट कर देंगी आपकी लाइफ में। सो सिंक्रोनाइज्ड नेम number with your date of birth is good for your life. Otherwise, if it is not synchronized, it is not helpful, it is not friendly to your date of birth, it is going to be worse in your life. अब आधा रीढ़ की हड्डी जैसे काम करती है। एग्जैक्टली, अब आधा is more dangerous, आधा is not going to give you results. तो इसीलिए I would say
एंड मैम आज पूछ ले, किसी का बर्थडे है आज, किसी एक का बर्थडे है यहाँ पे? एनीबडी हु हैज अ बर्थडे हियर? किसी का बर्थडे है क्या आज? जल्दी से बताइए। किसी का भी बर्थडे नहीं है तो देन आई विल रैंडमली चूज समवन। मैम किसी एक का नेम का देख ले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए। ओके, तो कैमरा ऑन तो बहुत ही कम लोगों के हैं, तो जिनके शुरू से कैमरा ऑन है और जो मुझे शुरू से दिख रहे हैं वो है प्रकाश जी, एक है हमारी पूजा जी रेडमी नोट। ओके, तो पूजा जी चलिए आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए पूजा जी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ। सिंह है और आपका, अभी मैं आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हार्डली हार्डली। मैम मेरा नाम पूजा सिंह है, बट मुझे मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बिल्कुल करेक्ट पता नहीं है एक्चुअली। सो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट एक्चुअली बट मेरे लिए मुझे जानना है कि मेरे लिए क्या है नहीं है एक्चुअली। मेरी लाइफ अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, तो पूजा, मुझे पूरा उसके नाम क्या लिखते हो? पूजा, पूजा सिंह। सिंह या स्पेल यस, कीजिए क्या अपना लिखते हो नेम। बेटा? हाँ जी मैम। अपना नेम की स्पेलिंग स्पेल कीजिए। PUJA। PUJA। किसी ने करेक्ट किया आपकी स्पेलिंग को क्या? नो मैम। तो यू क्यों लगाया? मैम स्टार्टिंग से ही ऐसे है। मैम लाइफ में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत सारे सेटबैक्स लगे होंगे। आपका पूजा का PU से अगर आप यूज करते हो तो बहुत दिक्कत देगा। आपने POOJA क्यों नहीं किया? स्टार्टिंग से ही मतलब मैं मेरा कभी रहा नहीं POOJ, स्टार्टिंग से ही मेरी PUJ नेम रही है, तो मैंने कभी रिगार्डिंग मैंने कभी सोचा भी नहीं। ओके पूजा, आपकी लाइफ में बहुत हर्डल्स हैं, बट आपका सिक्स सेंस काम करता है। सिक्स सेंस आपका काम करता है, आपको कुछ भी गड़बड़ होने से पहले पता चल जाता है। हाँ जी। ऐसा है आपके साथ? हाँ जी मैम। आपको पहले से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। एग्जैक्टली अगर नहीं भी पता चले तो होने वाला क्या है ये आपको पता चल जाता है। जी ठीक है पूजा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है आपके पास एग्जैक्टली, बट द थिंग इज दिस कि अपने नाम के वाइब्रेशन को चेंज करवाइए। और जी मैं एक सजेशन और दूंगी आपको हाँ जी। कि 7 नंबर वाले इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। इंट्यूशन पावर, वेरी इंट्यूटिव माइंड। किसी को कुछ बोल दे, अभी नहीं 10 साल बाद के लिए बोल दे, वो 10 साल बाद हो जाता है। और ऐसे लोग अधिकतर अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को बोल दे कि तुम्हारा बेटा होगा या बेटी होगी, तो जो वो बोल दे वो होता है, उनको इंट्यूशन हो जाती है। बट एम मैम आई राइट? रिसेंट मैम एक क्वेश्चन थी, अभी जस्ट हाँ रिसेंटली मेरी अभी मिसकैरेज हुई है अभी जस्ट एक्चुअली। तो मैं इस रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ कि मेरा अभी एक भी बेबी नहीं है, तो वही मुझे इसका रहता है, हमेशा टेंशन रहता है। अभी मैं डेली मंदिर जाती हूँ, पाठ भी करती हूँ, बट मुझे टेंशन बहुत रहता है कि मैं एक्चुअली मेरी एज भी हो रही है, तो ये रहता है कि मैं कब बेबी मेरा किस टाइम पे है या इस। पूजा, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर आप टेंथ में हो तो क्या पूजा पाठ में मन लगता है? नहीं मैम, बट मैं दिल से जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बस भगवान आपकी के पास पूजा पाठ जाऊँ। से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको खुले खुले तौर पे चैलेंज कर रही हूँ, पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब तक आप मेंटली अपसेट होना बंद करोगे नहीं, तब तक आपके पूजा पाठ, आप मतलब सुबह से लेकर रात तक जाप करते रहो, आपके जाप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पीस ऑफ माइंड। नेम को करेक्ट कीजिए।
ठीक है, नेम को करेक्ट कीजिए। और सबसे अच्छी चीज, आप इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है। व्हाई डोंट यू गो फॉर ऑकल्ट साइंस? आप क्या करते हो? मैम मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अच्छा, आप जी अकेले देखते हो उसको? हाँ जी मैम, मैं सब कुछ अभी हैंडल अकेले कर रही हूँ। एंड व्हाट वुमेन्स अबाउट वेयर योर की। हस्बैंड? ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके ओके, बट इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है आपका। बिजनेस में भी हर्डल्स हैं, कुछ ना कुछ धोखे मिलते रहते हैं। या मैम हमेशा होते रहता है। आप लोगों के लिए करते हो, बट लोग आपके लिए करने से 50 बार सोचते हैं, और सोचने के बाद भी आपको धोखा दे जाते हैं। सामने से कुछ मैम और, पीछे से कुछ और होते हैं। बहुत बहुत ज्यादा, हमेशा यही हमेशा होते आया है मैम। आप अपने नेम को करेक्शन कराइए मैम। अभी प्लेटफॉर्म पे तो करेक्ट कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम टू डू दैट। अदरवाइज आप अपना करेक्शन कराइए, ठीक है। एंड अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इसको सीख भी सकते हो, ठीक है। उसकी डिटेल्स आप सोनाली मैम से ले लीजिएगा। बिल्कुल। पूजा, आपके पास मेरा नंबर है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं कनेक्ट करना चाहते हैं, इस लर्निंग को फर्दर लेकर जाना चाहते हैं, तो प्लीज नोट माय नंबर। माय नंबर इज 9920128920। ओके। और आपको मैं अभी कोर्स की डिटेल्स बता देती हूँ। ओके, कोर्स की डिटेल्स कुछ इस तरह से है। ऑलराइट, तो आप स्क्रीन पर अपना ध्यान दीजिए और देखिए क्या हम कोर्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास है, जिसमें हम मोर देन 33 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए ये कोर्स इज डिवाइडेड इनटू बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल। इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल में आपको नेम करेक्शन से लेकर सब कुछ समझाया जाएगा। दूसरे को कंसल्टेशन कैसे देनी है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। मैम थोड़ा सा आप बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, ये तो मेरा अपना सब्जेक्ट है। एंड द थिंग इज दिस कि आई ईट इट, आई ड्रिंक इट, आई लिव इट, आई लिव दिस नंबर्स। नंबर का ये जो मैजिक है, दिस इज रियली वंडरफुल। इफ समबडी एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट इट, रियली बता रही हूँ, रातों की नींद उड़ेगी आपकी। नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। सबसे जरूरी काम इस समय जो है वो आपके नंबर्स को जानना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप किसी एक स्पेसिफिक डेट पे पैदा होते हो, है ना। वो डेट आपको क्यों दी जाती है? क्यों इसलिए दी जाती है क्योंकि उस डेट के साथ जो भी कनेक्टिविटी होती है वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, और वो डेट आपकी सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने को डिसाइड करती है। आपकी लाइफ में कैसे नंबर्स कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते हो और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपको हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा। और एक चीज ये जान लीजिए, अपने घर में पीस ऑफ माइंड चाहिए तो न्यूमरोलॉजी हर घर में एक इंसान को तो आनी ही चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज, इट्स वेरी इजी, इट्स अवेकनिंग, एंड इट गिव्स यू द राइट पाथ टू गो अहेड। और इजीली आपको पता चलता है कि आप कैसे जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। हर साल आप किस तरीके का वर्क करोगे ये आपको पता है नंबर्स को जानने के बाद, ठीक है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हो तो एस्ट्रोलॉजी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। जब आपको डिफिकल्ट क्या कहते हैं, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो ये इससे, वो उससे, ये उससे, वो उससे सिंक्रोनाइज करने में बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मैं इतना, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो बता सकते हैं कि नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद आप किसी को स्कैन कर सकते हो। उसका टोटल स्कैनिंग हम कर लेते हैं नंबर्स के बाद। जहां डेट ऑफ बर्थ किसी ने बताई उसकी पूरी स्कैनिंग हो जाती है कि वो बंदा है कैसा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, पिछले साल क्या था, पिछले से पिछले साल क्या हो रहा था। एंड आई कैन प्रूव इट कि कैसे ये चीज होती है।
और सबसे अच्छी चीज, ये लॉजिकली प्रूव्ड कर किया जा सकता है। ठीक है, इस कोर्स में मास्टरमाइंड कोर्स है, जैसा मैम ने बोला प्रोफेशनल तक हम आपको सिखाएंगे, लास्ट तक कि आपको अपने क्लाइंट से कैसे करना है बातचीत, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे, बिजनेस टैक्स सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। उसमें क्या है, जो कोर्स हमारा है उसमें कुछ कंटेंट्स हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज लूशो ग्रिड, लूशो ग्रिड क्योंकि ये हमारी चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लूशो ग्रिड इज द हार्ट ऑफ चाइनीज न्यूमरोलॉजी। जैसे जन्म पत्री बनाओ तो एक चौकोर खाना बनता है और उसमें क्रॉस बन के और उसमें सारे ग्रह लिखे जाते हैं ना, उस तरीके से हम नंबर्स को लिख के ग्रहों से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ 1 and 9, 1 to 9, आप किस नंबर से कनेक्ट हो रहे हो, आपका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, हिडन नंबर्स क्या है, लॉटरी नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। आप कौन से नंबर को आपके लिए पावरफुल है, कौन सा नंबर आपके लिए बैड है, कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा कलर बैड है, ठीक, कैसे लोगों के साथ आपको दोस्ती रखनी है और कैसे लोगों के साथ दूर रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे की शादी करनी है, पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है, आप डेट खुद निकाल सकते हो। दिस इज ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस। आप अब्रॉड सेटल हो सकते हो कि इंडिया में ही रह जाओगे। ठीक है, आपके न्यूमेरोस्कोप में कई रिपीटेटिव नंबर्स आएंगे, नंबर्स कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो वो रिपीटेटेड नंबर्स का क्या फायदा या क्या कुप्रभाव है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री नंबर, मान लीजिए एक नंबर नहीं है, अब मान लो किसी में 3 नंबर नहीं है, जुपिटर का नंबर नहीं है, तो क्या वो पढ़ नहीं पाएगा? अगर उसके पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, अगर उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है तो वो आराम से उन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर, कि आपका ईयर कैसा जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आपका जो ईयर है वो जाएगा या जा चुका है। पास्ट का भी मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से आपकी लाइफ में किस तरीके के हर्डल्स आए या किस तरीके की खुशियां आई, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती इजिली ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, उसके अलावा मैरिज कैसे की जाती है, अरे सॉरी, मैरिज मेकिंग, दो लोगों के बीच में किस तरह से आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, पंडित जी को बैठाओगे, 36 गुण मिलवाओगे तो बड़ी दिक्कत होती है बॉस में। इसमें क्या है, आपने दोनों की डेट ऑफ बर्थ ली, आपने कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाया, चेक किया, काम खत्म, यस एंड नो, इमीडिएट आंसर आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसा हो जाएगा, नो, यस एंड नो। अगर बाय चांस कंपैटिबल नहीं हो आप और आपकी मैरिज हो गई है, उसको कैसे कंपैटिबल बनाना है, वो सॉल्यूशंस है हमारे पास। हमारे पास रेमेडीज हैं, हर तरह की रेमेडीज हैं। आप किस तरीके से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, 80% 80 to 85% लोग कभी भी अपनी लाइफ में करेक्ट प्रोफेशन में नहीं होते हैं। ऊपर वाले ने उनको करने कुछ भेजा है, वो कर कुछ रहे हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ठीक है ना, ऐसा होता है। 80% अधिकतर देखो तो 3 नंबर वाले 6 नंबर का काम कर रहे होते हैं, 6 नंबर वाले 3 नंबरों का काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद कहेंगे यार हम तो मेहनत पूरी करते हैं, आई तो गिव 150% इन माई लाइफ टू माई बिजनेस और टू माई कंपनी, बट आई एम नॉट गेटिंग हाफ ऑफ इट। तो क्यों बने? आप कुछ और के लिए थे, कर आप कुछ और रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, 13 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट। आपको क्या प्रोफेशन चूज करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो बच्चे आज की डेट में बहुत मुश्किल होती है उनके लिए डिसाइड कर पाना। साइंस स्ट्रीम ले, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, ये लें, वो लें, क्या क्या लें, 50 तरह की चीजें हैं। तो क्या डिसाइड करें, अपनी लाइफ के नंबर्स को देख के, वो सबसे ज्यादा है। ठीक, रेमेडीज है, अगर कोई चीज की गड़बड़ी है आपकी लाइफ में, कहीं पे नंबर्स गड़बड़ है, कहीं नंबर्स आपको नचा रहे हैं,
तो उनकी वो चक्री को हम रोक सकते हैं। हम घूमना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम उस घूमने को, ये इस तरह स्पिन जो हो रहा है उसको हम इस तरीके से स्पिन करवा सकते हैं। हम आपकी लाइफ के हर्डल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई कैन नॉट वेव इट ऑफ। कोई जादू नहीं है, बट फिर भी नंबर्स का जादू है। और जिस दिन नंबर का जादू सिर चढ़ के बोलता है, वो बंदा मेरी तरह ही बोलता है। नंबर्स के साथ खेलना सीखो, नंबर्स के साथ जुड़ना सीखो। नंबर्स आपकी लाइफ में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी को 10 रुपए की अगर सब्जी भी खरीदनी है तो वो 10 का नोट दिखाना पड़ेगा अगले बंदे को, ठीक है ना? तो वो नंबर के वाइब्रेशन से वो सारी चीजें काउंट होती हैं। और आपकी लाइफ में नंबर्स किस तरीके से, कौन सा नंबर काउंट कर रहा है और कौन सा नंबर आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बना रहा है, ये देखने लायक है। ओवर टू यू सोनाली मैम। मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, और जितने भी लोग अभी हैं, हमारा कंसल्टेशन अभी भी रहेगा। ऑलराइट, ये था हमारा पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। ओके, और एक ही बैच होगा। अभी हम दूसरे बैच की तैयारी भी करने वाले हैं। तो हमारा बैच होगा सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक। तो आपके सामने मैं आपको पूरी की पूरी मास्टर क्लास की डिटेल्स दे रही हूँ। न्यूमेरी मास्टर कोर्स, न्यूमरोलॉजी का जो मास्टर कोर्स है वो 19,999 रुपए का है। मास्टरमाइंड सेशंस जो वीकली या 10 दिन में एक बार रखे जाते हैं वो 14,999 के हैं। गाइडेंस एंड सपोर्ट लाइफ टाइम का आपको मिलता है 9,999 का। टोटल अगर आप देखें इस पैकेज का, इसको देखकर घबराइएगा नहीं, वो है 44,997। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप इस कोर्स को सीखें। तो अभी आप सिर्फ 999 रुपीज पे कीजिए और बाकी का जो टोटल कोर्स का प्राइस है 7,520। ओके, जो हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं, बिकॉज हमारा कोर्स का ऑफर प्राइस है 8,888। लेकिन अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपको एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है फॉर ऑफ 1,368 रुपीज। बट इट्स मंथ एंड एंड हम जानते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा शायद पैसों की जरूरत होगी या you would need some time to manage। तो आपके लिए चीजों को और आसान करने के लिए हमारा पहला ऑफर है आज का, is to book your seat in just ₹999। आप सिंपली 999 दैट इज 999 रुपए देकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और बाकी का 6,521 रुपए दे सकते हैं बिफोर द मास्टर क्लास। कोर्स का टोटल प्राइस है 7,520। ओके, इसके साथ आपको मिलते हैं दो बोनसेस। बोनस नंबर 1, अगर आप अभी पूरा का पूरा न्यूमेरो एनालिसिस, पूरा का पूरा अमाउंट 7,520 पे करते हैं तो आपको एक पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी एनालिसिस मिलेगा विच इज वर्थ ₹3,100 एब्सोल्युटली फ्री, पूरा का पूरा फ्री, अगर आप हमें पूरा अमाउंट एक साथ पे करते हैं। और दूसरा बोनस जो आपको बोनस नंबर 1 के साथ एक एडिशनल जो आपको मिलेगा वो है एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग सेशन जो आपको मिलेगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, जो आपका होगा मेरे साथ 1-on-1। इसके साथ आपको एक प्री रिकॉर्डेड मनी का कोर्स मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके बोनस पे है। मनी कोर्स की वैल्यू इज 2,999। ओके, तो ये पूरा का पूरा बोनस जो है आपको मिलेगा विच इज अगेन मोर देन द अमाउंट ऑफ फीस। तो आपको करीब करीब 9,000 के बोनसेस मिल रहे हैं अगर आप हमें पूरा का पूरा अमाउंट दैट इज 7,520 रुपीज पे करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 999 रुपीज देकर अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं फॉर द 14th अगस्त बैच, देन आपको सिर्फ मिलेगा न्यूमरोलॉजी एनालिसिस वर्थ ₹3,100 एब्सोल्युटली फ्री। आपके पास टाइम है अगले 2 घंटे के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हैं, दैट इज अभी 8 बज रहा है, रात के 10 बजे तक अगर आप रजिस्टर करते हैं विद बाय पेइंग अस ₹999 तो आपको ये सब कुछ मिलता है।
लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते हैं आध्यात्मिक सूत्र को, तो देन you can always connect with me at 9920128920. Okay, all right. अब आपके सामने है पेमेंट डिटेल्स. ओके, पेमेंट डिटेल्स है आध्यात्मिक सूत्र के नाम से, अकाउंट नंबर सब कुछ मेंशन किया गया है. आप जी पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इस नंबर पर. पेमेंट डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने है. ओके, तो अगर आपके कुछ भी सवाल है कोर्स से रिलेटेड, हम अभी थोड़ी देर में कंसल्टेशंस लेंगे. कुछ भी आपके मन में है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए आपको, कुछ भी क्लियर करना है, तो आप हमें बता सकते हैं. इस कोर्स की आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. ऑल राइट. एंड आपको रोज की रिकॉर्डिंग मिलेगी. डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, हैंड होल्डिंग सेशंस होते हैं. और मुझे लगता है अगर आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, जिसमें आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, खुद को अपलिफ्ट कर सकते हैं. हर वेबिनार, हर गली कूचे मोहल्ले में जाकर, या हर इंसान के पास आप सॉल्यूशंस ढूंढने नहीं जाएंगे. हम आपको इतना सॉलिड बना देंगे इन 21 डेज की दैट आप खुद ना सिर्फ अपने आप को बट दूसरों को भी कंसल्टेशंस दे सकते हैं. तो कोई भी सवाल है अगर आपका, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड वी विल एड्रेस योर क्वेश्चंस. प्लीज रेज योर हैंड या टाइप कर दीजिए मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको हैंड रेज करने में प्रॉब्लम हो रही है. मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोर्स पूरा बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल है. ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अभी मौका है, क्लियर कर लीजिए. टीचर भी आपके सामने है, मैं भी हूँ. ऑल राइट. और अगर आपको कुछ भी जरूरत है, ऑल राइट, पेमेंट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड जानने के लिए, तो भी आप मोस्ट वेलकम है. तो बताइए, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीवन? कोई भी सवाल है आपके? मैं सवाल लेने से पहले कुछ कहना चाहूंगी. बिल्कुल मैम, ऑल योर्स. देखो, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी जर्नी बताऊं. एंड इट वाज रियली वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. एंड भगवान की दया से मेरे को बहुत अच्छा परिवार, जिसे कहा जाए आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज, आई वाज बोर्न एज अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ. ठीक है, लेकिन कुछ था जो गड़बड़ हो रहा था. आई हैव studied well. I'm double PG. I did my PG in sociology and clinical psychology. But what happened? कुछ ऐसे हर्डल्स आए कि मैं साइकोलॉजी में आगे प्रोसीड नहीं कर पाई. बहुत सारे हर्डल्स थे. फैमिली इश्यूज, कुछ फैमिली इश्यूज नहीं था. मदर वाज वेरी सीरियस, तो आई हैव टू लुक आफ्टर हर. तो मैं अपने शहर से निकल के बाहर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, बट आई वाज अनेबल टू गो. Just because of my mother, I stayed back. And you know, sometimes तो I feel like कि यार ठीक है, that was my sacrifice, and I'm the daughter of for my mother. I'm the daughter and I have to do that, and I have done this. This is not a sacrifice. But somewhere एक कहीं दिल के कोने में था कि मैं डॉक्टर बन सकती थी, मैं अपना क्लिनिक खोल सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई. पता है क्यों? वो अब जाके पता चला कि मेरे पास डॉक्टर बनने के नंबर ही नहीं थे. आज भी मैं डॉक्टर बनी क्योंकि अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखा था. आज भी मैं डॉक्टर बनी, बट एज ग्रैंड मास्टर इन रेकी. एट दिस एज आई गॉट डॉक्टरेट. और उस डॉक्टरेट मैंने मुझे मेरे उस जो बचपन का जो एक सपना था ना कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, उसको पूरा किया. एंड रियली न्यूमरोलॉजी ने चेंज किया है मेरी लाइफ. आज मुझे पता चलता है कि क्यों मैं डॉक्टर नहीं बन पाई उस टाइम. और यही अगर मुझे उस समय पता चल जाता तो शायद मैं जितना रिग्रेट करी अपनी लाइफ में, वो रिग्रेट नहीं करती और अपनी लाइफ को और अच्छे से प्लेजर के साथ गुजार सकती थी. जिस दिन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी,
ठीक है, जिस दिन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी उस दिन मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी नंबर्स भी आपके, आप किस डेट को पैदा हुए वो डेट क्या वैल्यू रखती है, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी जो लाइफ है ना, डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत सारी चीजों को अपने में समेटे हुए है, उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज किया कि आज मुझे लगता है कि व्हाट आई एम, अगर मैं उस वक्त साइकोलॉजी में आगे बढ़ जाती तो शायद पता नहीं मैं वो कर पाती या नहीं कर पाती, क्योंकि आई वाज नॉट हैविंग दोज नंबर्स। मेरे पास जो नंबर है, जिस काम के लिए मैं पैदा हुई आज मैं वो काम कर रही हूँ, मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को तो रात में 2 बजे कोई नॉक कर देना कि काम है, किसी का एनालिसिस करना है, इट्स अर्जेंट, मैं रात के 2 बजे उठ के वो काम करती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उनसे पूछो, रात के 3-3 बजे उनको आंसर्स आते। कई बार कंफ्यूजन होता है, कुछ हुआ, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन किया तो उनको आंसर रात में 10 बजे नहीं मिले तो सुबह 3 बजे उनको आंसर मिल जाते हैं। तो इस कोर्स के बाद सपोर्ट मेरी तरफ से 500% आपको मिलेगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको किस तरीके से मेंटल फिजिकल सपोर्ट भी मिलता है, उनको मेंटल सपोर्ट भी मिलता है, उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। और जहां तक कहें, मेरे स्टूडेंट्स जितने बैच भी निकल गए आज सब अपने लाइन में हैं और दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल न्यूमरोलॉजी। चलिए, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए और मुझसे पूछ सकते हो आप। चैट पे कुछ क्वेश्चन आए हैं मैम? हाँ मैम, मैं देख रही हूँ। ओके, एनीवन who's having a question? कैलाश जी? यस मैम किस चीज का कंफ्यूजन? दोनों कोर्स बता रहे हो, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तो हाँ। क्या करें? दोनों करो। नॉट पॉसिबल। वाई? दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें ये बोलते हैं उसमें वो है, फिर मजा नहीं आता है। ये दोनों कोर्स, एक मिनट, लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन। ओके, न्यूमरोलॉजी एंड न्यूमेरो वास्तु both are connected to each other. यस They are very much connected. या ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है। वास्तु इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट सब्जेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू योर न्यूमरोलॉजी व्हाट इज टू बी डन इन द वास्तु, दैट इज न्यूमेरो वास्तु। दोनों रिलेटेड तो है, फिर फिर कोई भी एक करे तो अच्छा है ना। आपको मैंने आपको अभी क्या बताया, जब आप ये क्लास शुरू करी थी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताई कि सम टाइम इट हैपेंस कि आपका न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा है, न्यूमेरोस्कोप बहुत अच्छा है, बट कहाँ पे गड़बड़ी? या तो घर में वास्तु गड़बड़, ठीक है, या आपकी नेम स्पेलिंग में गड़बड़ी है, या आप अपना मोबाइल गड़बड़ नंबर पे लेके चल रहे हो, जो दिन भर आप मोबाइल लेके घूमते हो, ठीक है। तो although these aspects are different but they all are connected to each other. So अब मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई मैम, एक उदाहरण लेते हैं, मेरे तो जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मेरे डाउन में, मेरे से जो सीखे हुए हैं, दे ऑल आर इन दिस कोर्स, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सीखी है। अपने क्लाइंट को कुछ चीजें अगर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो उनका वास्तु चेक कर लो, उनका न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी चेक कर लो, उनका मोबाइल नंबर चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा गड़बड़ी कहाँ है।
जिसमें दोनों आते हैं वो अच्छा है या सिर्फ न्यूमरोलॉजी अच्छा है? न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट मैं फ्रैंकली and vastu numerology is the best and vastu numerology according to numerology। देखो मैंने दो चीजें बताई हैं, वास्तु आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी होता है, वास्तु इज टोटल अ वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, बट हम पूरा वास्तु आपको इसमें नहीं सिखाते, हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड वास्तु सिखाते हैं। जो इनिशियल लेवल पे आप वास्तु की कंसल्टेंसी दे सकते हो उनकी डेट ऑफ बर्थ से। तो यू हैव टू सी, मेरी डिग्रीज अगर आप देखने चलोगे माँ, तो मेरे पास तो कम से कम 25 से 28 डिग्रीज है, एंड आई एम वर्किंग इन ऑल। मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ, मैं आपका चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हीलिंग करती हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को चेंज करवाती हूँ, मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी करती हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में हूँ। So if you are getting into this profession, if you are planning to get into this profession, occult science, so you have to go off with all these things, and it will really connect with each other, and it will give you more perfection in your profession. Okay. तो आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, और अगर आप उसके साथ वास्तु भी करते हो, तो उस बंदे की एक्यूरेट पोजीशन, अगर मान लीजिए उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, गजब की न्यूमरोलॉजी, अरे आप तो पैसा कमाओगे, आप तो सक्सेस है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक, बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग आउट योर वेस्ट इन दैट पार्ट, पूजा घर, जहाँ पे पूजा घर होना चाहिए, तो क्या उस घर के वास्तु का गड़बड़ी क्या उसकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डालेगा? करेगा। तो वही तो न्यूमरो वास्तु में आ जाता है ना। न्यूमरो वास्तु में न्यूमरोलॉजी पूरी नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ नंबर्स के थ्रू आपको सिखाया जाता है। ओके। एंड न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट दिस थिंग। अरे टोटली डिफरेंट है मैम। ठीक है। इट्स रियली वंडरफुल, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। आई एम तो मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से चेंज्ड है। अच्छा है। तो इसलिए देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दिस मैटर कि न्यूमरो वास्तु करें या न्यूमरोलॉजी करें। यस, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Anybody else having question? Ma'am, 2134 P Bhargav Vinayak. Please unmute. गुड इवनिंग मैम। लीलावती बेटे की इसमें लॉगिन हुई। Leelavati, why you keep changing your name and keep coming? I don't understand. नो, मैं दूसरे बच्चे का फ्रेंड नंबर है, हाँ, ये आज हुई different मेरा दिख रही फोन है। का प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, मैं बोलूँ आज इसमें तो कोई किसमें मैम different दिख लॉगिन रहा है। तो होना है ना। हाँ, वो ठीक है। कैसे हो ये बताओ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छे मैम, अच्छे, सुपर अच्छे है। गुड गुड गुड। बोलो मैम। मेरे को ना बेसिक न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी है लोशो ग्रिड से। ओके ओके, अभी इसमें ना आप जो सिखाने वाले हैं ना ये सब, तो ये वैदिक से हिसाब से होता है या लोशो ग्रिड से हिसाब से होता? लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड, ओके मैम। लोशो ग्रिड में सीखा है, तो इसमें वास्तु उतना क्लैरिटी कैसे बता सकते हैं? आई मीन जो मैं टीचर को बोलता हूँ, तुम लोशो सीखने से वैदिक वैदिक सीखने से तेरे को आपको ये डायरेक्शन का वास्तु क्लैरिटी बहुत अच्छा आता बोल के बोले थे। इट इज ट्रू मैम? मैम वैदिक से सीखो या चाइनीज न्यूमरोलॉजी से सीखो, वास्तु तो वही रहेगा, दिशाएं वही रहेंगी, और आपके नंबर्स भी वही रहेंगे, ठीक है। ओके आप कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला सीरियस है, कहीं से भी सीखो, ज्ञान का कोई वो नहीं। यानी मैम मेरा मतलब था ये लोशो और वैदिक एक ही है या डिफरेंट है? नहीं, इट्स डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और जहां तक मैं जानती हूँ, मैंने वैदिक करा, बेसिक करा, वैदिक का एडवांस करा, मैंने नहीं करा उसको आगे,
क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है चीजों में। अगर आप ओके लूशो कर ओके रहे हो तो डोंट गो फॉर वैदिक, इफ यू आर डूइंग वैदिक डोंट गो फॉर लूशो, दिस इज माय वेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, क्योंकि इतना ओके कंफ्यूजन मैम हो जाएगा कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या नंबर कहाँ बैठे, आपके खुद के ओके नंबर इधर उधर शफल होने लगेंगे। वो है ना, वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसके नंबर वो शफल होते थे? तारे जमी पे। हाँ, तारे जमीन पे। तो आपके तारे जमीन पे आ जाएंगे सच में, और आपके आसमान पे टांगे हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ओके डिफिकल्ट पार्ट ये है, इफ यू आर गोइंग विद लूशो, गो विद लूशो निमारो, एंड इफ यू आर गोइंग विद वैदिक, डू वैदिक which gives you वास्तु this thing. ओके मैम, थैंक यू। वन मोर थिंग मैम, जो अभी सोनाली मैम ने डिटेल्स दिया था ना, एक बार व्हाट्सएप हाँ जी, ग्रुप में भी डाल दिएगा, उसमें गो थ्रू होते थोड़ा क्लैरिटी नहीं समझ में आता। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर डाल देंगे। देंगे मैम, और डाल देंगे बताइए। मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Leelavati, थैंक यू सो join us. मच। You'll not regret. You've already done courses with me, right? You were in bit class with यस me. यस यस यस, मनी मैम की आपने मेरी लक्ष्मी रेमेडी ली स्पेशल है? पूजा। यू हैव हाँ, टेकन माय रेमेडी? यस मैम, आपने कराए थे तो व्हाट टेलीग्राम ग्रुप का कुछ करी मैम, रेकी हीलिंग ली मैम आपसे मैं। अच्छा, और पोटली भी ली थी शायद? यस हाँ, पोटली ली, रेकी हीलिंग ली, और ऐसा वेबिनार में भी आई बहुत बार। हाउ डू यू फील? बेटर मैम, सो 100% बेटर इन रेकी, वो उसमें तो सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रियली डियर, दैट्स थैंक यू, यस मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू। okay. Who's next? ओके मैम, Ma'am, nobody has raised hands. Okay, so I think we Okay, can wrap up. Okay, yes, तो हम wrap up yes, करते yes, हैं. yes. Okay, so last वाला हमारा course start हो रहा है 14th August से. Okay, and since we are starting from 14th August, you are most free to join the course. I and Hema ma'am are ruled by number 1 and number 8. We are very direct, very passionate, and we love what we do. हमें इतना मजा आता है ना पढ़ाने में, सिखाने में, और लोगों को अपनी लाइफ को बेटर करने में। ओके, अगर आपको भी सीखने में मजा आता है, और अगर आप जुनून के साथ अपनी लाइफ को और दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हो, ज्वाइन कीजिए हमें। ऑलराइट, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दीपा जी, मैम आपका एक हैंड सवाल रेज क्या है, है? ले लिया जाए। हाँ जी दीपा जी, मैंने वही बोला एक मैम। हैंड रेज। ओके, और आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट फॉर जस्ट बाय जस्ट पेइंग ₹999। बाकी का पेमेंट आप कीजिए। All right, just before the master class starting on 14th August, morning 11:30 to 1 p.m. Evening batch की हम तैयारी कर रहे हैं। इवनिंग बैच अगर होगा तो वो alternate days होगा, that is thrice in a week. वो भी टाइम होगा 7 से 8, 8:30 तक। 7:30 to 8:30 होगा, ज्यादा से ज्यादा। ऑल राइट, चलिए। ओके, यस दीपा मैम बोलिए मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू मैम? आई एम अच्छा, सुपर मुझे गुड। ये परफेक्ट। ओके, मुझे ये यस, पता करना था, आई हैव डन द बेसिक कोर्स इन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड से ही करा है, तो एक ओके, रफ आइडिया है मुझे सब चीजों का। ओके, ओके, व्हाट इज, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी, तो अब ये जो आपका ये कोर्स है, इसके बाद हमें कोई एडवांस कोर्स या कोई प्रोफेशनल कोर्स इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? दिस इज परफेक्टली प्रोफेशनल कोर्स, मैंने बताया तो, बेसिक, अच्छा, एडवांस एंड प्रोफेशनल, तीनों कोर्स इसमें इंडल्ज्ड हैं, तीनों ठीक है, कोर्स। और मैं सच बताऊं, अगर हाथ पकड़ूंगी तो छुड़ाने नहीं दूंगी, ये सोच के आना। ठीक है। अच्छा, दैट्स मैं दैट्स प्रोफेशनल सुपर तक फाइन। लेके आऊंगी, मैं आपको क्लाइंट से किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से आपने बात करनी है। मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपने बोला, हाँ जी, मैंने न्यूमरोलॉजी करी, मेरे साथ एक और कलीग ने न्यूमरोलॉजी करी, ठीक। अब उसने मुझे भेजा कि वॉज यंगर टू मी, ही सेड हेमा दीदी एक मेरी हेल्प करोगे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप तो पहले से कर रहे हो, मैं तो बहुत पहले से कर भी रही थी, मैं आज 8 सालों से कर रही हूँ। और मैंने जाके ऑफलाइन कोर्स जो है अपने गुरुजी से 2019 में करा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूरा फुल फ्लेश तरीके से इसको लेके आई, नहीं तो अभी तक सिर्फ हेल्पिंग के उसमें कर रही थी।
उसने मुझसे बोला कि हेमा दीदी एक हेल्प करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगी। उसने कहा मेरे को एक फैमिली का मिला है, उसमें उसके बच्चे के बड़े खराब नंबर्स हैं, जरा उसको देखोगे? तो मैंने कहा तुमने एनालिसिस कर लिया? बोला हाँ कर लिया। मैंने कहा पूरा एनालिसिस डिटेल मुझे भेजो कि तुमने क्या एनालिसिस किया, आई विल अमेंड इट, मैं आपको स्पून फीड नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए क्या है। हाँ जी। मैंने जब उसने कहा हाँ मैं व्हाट्सएप करता हूँ, उसने जब व्हाट्सएप किया ना, एंड रियली मतलब अगर मैं दिखा सकती, चूंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं अपनी क्लासेस में दिखाती हूँ अपने और स्टूडेंट्स को कि सीख के प्लीज ऐसे मत करना। उसने जो मुझे भेजा 3-6 का कॉम्बिनेशन था बच्चे का, 3-6-3 का कॉम्बिनेशन। आई थिंक यू नो ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर, हाँ जी। है ना? 3-6-3 का कॉम्बिनेशन, और बेसिक में भी आपको पता होगा कि दिस इज वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, अब उसने जो लिखा डिटेल, आपका बच्चा तो खाली नुकसान के लिए पैदा हुआ है, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक, जबकि रेमेडीज हैं इन चीजों की। ठीक, आप स्टार्टिंग ही किसी पेरेंट्स को ऐसे बोलोगे तो वो तो वैसे ही वही खत्म हो जाएंगे, वही बाप को Absolutely. हार्ट अटैक हो जाएगा। तो करने का तरीका, मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा व्हाट द हेल यू आर डूइंग, यू शुड हैव इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड हैव सेड कि आपके बच्चे की न्यूमेरोस्कोप में गड़बड़ी है और उसको हम मैनेज कर सकते हैं, दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट द थिंग इज दिस कि उसकी लाइफ में सक्सेस और हर्डल्स थोड़े क्वेश्चन मार्क है हाँ ना, जी। इस तरीके से बात करनी चाहिए। तो वो मैंने उसको फिर सिखाया, लिटरली ही पेड my amount also, after paying the amount to Guruji, he paid the amount to me and he said कि दीदी मुझे सिखाओ कि कैसे बोलना है, कैसे बोला जाता है, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हम वहां तक आपको लेके जाएंगे और हाथ छुड़ाने नहीं देंगे। अगर 2 दिन आपके मेरे पास कोई न्यूमेरोस्कोप नहीं आया कि मैम मैंने ये एनालिसिस किया है, देख लो चेक कर लो, अगर नहीं आया तो तीसरे दिन मेरा फोन पहुंच जाएगा, यस दीपा व्हाट हैपेंड, Okay. व्हाई यू आर सिटिंग एट होम, व्हाई यू आर नॉट डूइंग। कुछ नहीं, मैंने तो सबको बोला, मेरे तो जितने स्टूडेंट्स थे, मैंने बोला जब मैंने न्यूमेरोस्कोप सिखाया उनको तो उनका ये हाल था, मैंने बोला आज रात को नींद नहीं आने वाली, और सच में उनको नींद नहीं आने वाली। 1-2 लोगों ने तो ये भी बोला हमने तो नौकर के परिवार के घर वालों को भी बुला लिया था कि भैया अपना न्यूमेरोस्कोप बताओ, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ, और पूरी रात बैठ के मैंने वो निकाला। और एक लेडी ने तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने 88 नहीं 78 एक दिन मैंने न्यूमेरोस्कोप बनाए थे जब मैंने सीखा था। जिस दिन मैंने था बैठ के, मेरी तो रात की नींद खत्म थी। इसलिए आप लोगों से भी बता रही हूं कि आप लोगों की भी नींद उड़ने वाली है इसको पढ़ने के बाद। एंड रियली इट्स अ वंडरफुल थिंग दीपा मैम, रियली आई वुड लव टू सी यू इन माय क्लास। Definitely. I am in. ओके, मुझे थैंक my यू। concern was only thing कि अपने आप को लॉन्च किससे करना है। आपने कोर्स कर लिया, you know the एवरीथिंग knowledge, एवरीथिंग how एवरीथिंग to। आई विल डिटेल यू, हाँ जी। आई विल डिटेल यू किस तरीके से लॉन्च करना है, कैसे आपको सोशल मीडिया में आना है, कैसे आपको क्लाइंट्स आपके पास कैसे आएंगे, क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये ठीक। सारी चीजें। चलो जितने लोग बचे हैं उनके लिए एक टिप, आज है अधिक मास की गणेश अष्टमी। ठीक है, आज अधिक मास की गणेश अष्टमी है। अगर कोई जा सकता है अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। अब आप लोग को इस समय वो तो नहीं मिलेगा बेलपत्र, अगर किसी के यहाँ रेगुलर आ रहा होगा तो बेलपत्र मिल जाएगा। अदरवाइज जो हरे मूंग होते हैं, हरे मूंग की दाल और गुड़, गणेश जी के एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. बीच में we lost you for a few seconds. हाँ हाँ हाँ, वही मुझे भी लगा था। ओके, आपको हरी मूंग की दाल लेनी है और आपको गुड़ की एक डली लेनी है, और गणेश जी के बाएं हाथ, आपके राइट हैंड, ये हैंड है आपका राइट,
तो राइट के सामने वाले हाथ पे आपको जमीन पे आपको वो दोनों चीजें रखनी है और ईश्वर से ये बोलना है कि हमारे घर की सारी बीमारी को दूर कर दे, ठीक है। और विद इन 3 to 4 days अगर किसी के घर में कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसमें उनको फायदा दिखने लगेगा। ओके, आज का टिप, और ये सच में कई वर्षों के बाद आया, क्योंकि अधिक मास में बुधवार के दिन अष्टमी का पढ़ना, इट्स रियली अ वंडरफुल, एक फॉर्च्यून बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के टिप्स भी मैं देती रहती हूँ क्लास में। दाने कोई दिक्कत नहीं करेगा, दाने आप एक मुट्ठी दाल ले लो बस, हरे मूंग की दाल छिलके वाली, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आप जैसे दिया बत्ती करते हो करके और उनको वहां पे डाल दो। और कल मॉर्निंग में जैसे आप बाकी सामानों को प्रवाहित करते हो, इसको या तो आप बाहर डाल दो, चींटियां खा लेंगी, ऐसी जगह रखो कि किसी के पैरों में ना आए, ठीक है। और या जैसे आप प्रवाहित कर सको तो उसको जल में प्रवाहित कर देना, किसी के पैरों में वो दाने ना आए और गुड़ ना आए। और अगर आपने मंदिर में छोड़ दिया रात भर के लिए और चींटियां आ गई हैं तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा उसका। आप बाहर से चींटियां लाके मत रख देना वहां पे कि चलो चींटियां ले आए, भाई हमने तो लाए, अब खाना ना खाना चींटियों पर डिपेंड करता है, तो पक्का है वो खाएंगी खाएंगी, है ना। तो बाहर से चींटियां मत लाना, लेकिन अगर चींटियां आ जाती हैं तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा दे। अमेजिंग मैम, इस तरह की अमेजिंग टिप, रेमेडीज बढ़िया। और और डेली की टिप मिलती है। बिल्कुल, और क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव होती है, लाइव होती है, रिकॉर्डिंग मिलता है, सब कुछ। ओके, आपके सारे 99% सेशंस आपके हेमा मैम के साथ होते हैं। सिर्फ जहां मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, बस वहां आपको मेरे दर्शन होते हैं, वैसे तो इस जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इसी बात पर हंसी मेरा हंसी कोई हंसते स्टूडेंट नहीं खेलते, बैठा है अभी तक, नहीं मैम, आई थिंक सोनाली मैम। मैम मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ मेरे ख्याल से सब चले गए, सबकी कंसल्टेंसी का टाइम हो गया है। हाँ मैम, और 9 बजे मैम न्यूमेरो वास्तु भी है। ओके, ओके ओके, तो ये यस भी है। यस यस। Okay, so on this note, okay, on happiness, on love, on laughter, join the course. Just pay us 999. 14 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अमेजिंग डे है, 5 की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। अपने आप की, दूसरे की मदद कीजिए। स्टार्ट लर्निंग, अर्निंग एंड हीलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आध्यात्मिक सूत्र की तरफ से मैं सोनाली भट्टाचार्य और डॉक्टर हेमा जसवाल आप सबको हार्दिक 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 धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से आइए, प्लीज रेफर कीजिए हमें, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज को। यू आर मोस्ट फ्री टू कम फॉर फ्री कंसल्टेशंस एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर पेड कंसल्टेशंस। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।